नमो नारायण। सज्जनों, जीवन में बहुत सारे ऐसे प्राचीन विषय हमसे जुड़े हुए हैं, ऐसी कथानक परिस्थितियों से हम जुड़े हुए हैं, कहानियों से जुड़े हुए हैं, जिसके माध्यम से कई बार मान लो हमारी बुद्धि वहाँ तक ना पहुँच पाई। ठीक है, देखो पूरा गेम बुद्धि का है हमारे हिसाब से। तो मान लो हमारी बुद्धि वहाँ तक ना पहुँच पाई तो फिर उस चीज़ से हम हट जाते हैं अथवा उस चीज़ को हम मानना बंद कर देते हैं। जैसे बहुत ही प्रचलित विषय है और कुछ लोग नास्तिकता के चलते अथवा वहाँ तक दिमाग नहीं दौड़ पाया या बुद्धि नहीं पहुँच पाई या कुछ प्रत्यक्षीकरण के लालसिक हैं या हमको प्रत्यक्ष का प्रमाण चाहिए, तो इसके भी कुछ इच्छुक रहते हैं, तो उनके मन में कुतर्क आ जाता है। तर्क ठीक है, तर्क का तो समाधान है, बुद्धिमानी का तर्क है, संशय है, उसका समाधान होगा। तब हुई है सब संशय भंगा जब बहुकाल करो सत्संगा, तुलसीदास जी ने चौपाई में लिखा। वो कैसे? जैसे एक विषय है पुनर्जन्म का, इस विषय पर चर्चा है। चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। सज्जनों, पुनर्जन्म होता है क्या? पुनर्जन्म होने के बाद क्या प्रभाव है, क्या लक्षण है, और जीवात्मा अपने साथ में कौन सा ऐसा भाव, कौन सा ऐसा तत्व, कौन सी ऐसी चीज़ लेके जाती है, समझना। चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रयास ये करें कि देखो अच्छे विषय की बातें हैं, सारगर्भित बातें हैं और सत्संग वाली बातें हैं, अनुभवी बातें हैं, तो रुक करके कुछ देर पूरी वीडियो देख लिया करें। देखो, सबसे पहले तो पुनर्जन्म का ये रहता है कि पूर्वकृत जिसके जो कर्म हैं उसके अनुसार ही व्यक्ति इस जन्म में आएगा। इसका पुनर्जन्म सीधा सीधा ये माने कि हमारा कोई आवश्यक नहीं हमको कि हमारा पुनर्जन्म मनुष्य योनि में हो या हमारा पुनर्जन्म किसी और योनि में हो, मनुष्य में भी, किसी और जाति में। हमारा पुनर्जन्म जो हो सकता है पशु रूप में भी हो सकता है। कितनी कहानियों से आप समझते हैं, जुड़ते हैं। यही प्रश्न तो लक्ष्मी जी ने पूछा था तो नारायण ने समाधान किया, कई बार नारायण ने लक्ष्मी जी का समाधान किया। मरते समय मनुष्य जो है अपनी मन और बुद्धि का कुछ परसेंट साथ में ले जाता है, मन और बुद्धि का। कारण मन और बुद्धि के द्वारा व्यक्ति अच्छे और बुरे कर्म करता है। निर्णय बुद्धि से लेगा, संकल्प मन से लेगा। तो अच्छे और बुरे कर्म किससे हुए? मन से हुए और बुद्धि से हुए। मन और बुद्धि का कुछ हिस्सा वो अपने साथ में ले जाता है, इसीलिए वो लौट करके हमसे कनेक्टेड रहता है स्वप्न के द्वारा, क्योंकि वो और उसके मन की ऊर्जा हमारे मन से जुड़ी हुई है। हम और हमारे मन की ऊर्जा उसके जीवित अवस्था के मन से जुड़ी हुई थी, जिसके वो कुछ भाग को वो ले गया। तभी तो स्वप्न में उसका हमको चलचित्र दिखता है ना। और कई बार किसी का चलचित्र भी हमारे मन से उठ जाता है, धीरे 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 वो हमारे मन से निकल गया। संसार में इतने लोग दिवंगत होते हैं, समाप्त होते हैं, वो क्यों स्वप्न में नहीं आते? स्वप्न में यही क्यों आते जिनको हमने देखा है या जो हमारे संबंधी हैं। हो सकता है हमारे घर में हमारे जो दिवंगत हुए वो स्वप्न में ना आए, पर किसी हमारे रिलेटिव के स्वप्न में आ जाएं, क्योंकि उन्होंने उनको देखा है, संपर्क में जुड़े हैं। तो जीवात्मा मन और बुद्धि द्वारा किए हुए कर्मों को साथ में ले जाती है, इसीलिए तो पुनर्जन्म का भोग करती है ना। नहीं तो आत्मा क्या है? न जायते मृते व कदाचिन, गीता दूसरा अध्याय। मर नहीं सकती, जल नहीं सकती, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि। फिर वो भोगेगी कैसे? जब भोग योनि है तो वो भोगेगी कैसे? एक तो सूक्ष्म शरीर अलग से मिलता है, उसी मन और बुद्धि द्वारा किए हुए पापों से, यहाँ की क्रियाओं से उसका सूक्ष्म शरीर का निर्माण होता है, जिससे वो नरकादि और स्वर्गादि भोग उपभोग करता है। ठीक, नरकादि विशेष। अब तर्क आया कि नरक और स्वर्ग होते ही नहीं, आजकल चर्चा चलती है महाराज। भैया इतना तो मानोगे कि बुरा माने नरक, अच्छा माने स्वर्ग, यही तो है ना। बुरा माने नरक और अच्छा माने स्वर्ग। तो अपन उस पहलू तक तो पहुँचे, हमारी कल्पना वहाँ तक तो पहुँची। हम पुनर्जन्म की बात करते हैं, मान लो पुनर्जन्म होता है, यहाँ का कर्म खराब हुआ, अगले जन्म में फल विपरीत जाएगा, आप गलत जगह में पैदा होंगे, यही तो पुनर्जन्म है। जाकर के पुनः मनुष्य योनि में, पशु योनि में जाकर के फंस गए, पुनः जन्म होने का नाम पुनर्जन्म। और ये होता है, इसीलिए भोगना पड़ता है, भावनात्मक संबंध जुड़े रहते हैं। कई बार कहानी में सुने कि पोता का मुंह दादा जैसे मिल रहा है, पोते का मुंह बोले हमें बब्बा जैसे इसका चेहरा है। क्या भैया? ब्लड का आप वो मान सकते हैं बस कि हाँ ब्लड तो ब्लड है, वो परमाणु है, ये वो, इससे पर पूरी आकृति हूबहू आ जाती है, पूरे भाव आ जाते हैं, पूरे लक्षण आ जाते हैं, पूरे सिद्धांत आ जाते हैं। कई बार
बहुत सारी ऐसी परिस्थिति बनती है, पुनर्जन्म होता है और किसका कितना चुकाना है उसको ये भी होता है। पुनर्जन्म में आकर के किसको कहाँ किसका कर्जा चुकाना है वो होता है। एक को संतान हुई, होते ही से उसने बीमार थी, बीमार होते ही होते उसने कई लाखों रुपए लगा दिए संतान पे, आफ्टर देन वो बच नहीं पाया। अब नवजात शिशु ने क्या पाप कर दिया? नवजात है वो, बचपन से बीमार है, 2 साल का हो गया, 3 साल का, उसने कौन सा पाप किया? कोई पाप नहीं, पर उसका पुनर्जन्म का उसका कर्जा था, उसको यहाँ आकर के चुकाना पड़ा। अब इसने उसका खाया था वो उतना लगा कर ले गया, अब इसने किसी का खाया है, किसी को दिया है, वो नहीं चुका पाया, वो आके भाग्यशाली पुत्र बन के आएगा। यही सब तो कर्म के सिद्धांत है ना, पुनर्जन्मों के लक्षण हैं। इसीलिए जीवन में इन चीज़ों को समझें, सत्संग करें गहराई से, और जब तक आप श्रद्धा से नहीं इन विषयों को समझेंगे तो ना आपको पुनर्जन्म समझ में आएगा, न स्वर्ग नर्क की भूमिका समझ में आएगी, न कल्पना समझ में आएगी, न स्वप्न विद्या समझ में आएगी, न ग्रंथ समझ में आएंगे, न संत समझ में आएंगे, आपको कुछ भी समझ में जीवन में नहीं आएगा। इसीलिए इन चीज़ों को करें। पुनर्जन्म का कर्ज महाराज चुकाना पड़ता है। कितने बार लोगों ने कहानियों में, सिद्धांतों में, अनुभव में देखा है कि आपने किसी का खाया है तो आपको अगले जन्म में उसका चुकाना पड़ेगा। तो किसी का ऋण ना रखें जीवन में, प्रयास ये करें ऐसी परिस्थितियों से बचें। बात अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। नमो नारायण।